आजकल की न्यूज साइकिल को देखें तो हर तरफ बस हंगामा ही हंगामा है, एक के बाद एक चौंकाने वाली हेडलाइंस। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जो हो रहा है क्या ये बस ऐसे ही है या फिर इस पूरे शोर के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक पहेली को सुलझाते हैं, और ये पहेली वो है जिसे कुछ रिसर्चर्स ने भी सुलझाने की कोशिश की। सवाल यह है कि जब कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है तो क्या किसी पॉलिटिशियन के सोशल मीडिया पोस्ट करने का तरीका अचानक बदल जाता है? क्या इसमें कोई पैटर्न है या फिर क्या ये ध्यान भटकाने का कोई सोचा समझा खेल है? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2024 में, जब जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए और बस इसी एक घटना ने एक बड़ी एकेडमिक जांच की नींव डाल दी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने गंभीर थे। ये कोई मामूली कागजात नहीं थे। हम बात कर रहे हैं हजारों पन्नों के लीगल डॉक्यूमेंट्स, बयानों और गवाहियों की। मतलब इनका एक कानूनी वजन था जो इस पूरी कहानी को एक ठोस जमीन देता है। और देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में किस तरह की बातें थी। ये एक सीधा कोट है उसी में से। उसने कहा कि मैं तुम्हें मना करती हूँ कि अगर मैंने उसके किसी भी दोस्त से दोबारा संपर्क किया तो मुझे पछताना पड़ेगा। अब इस एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जानकारी कितनी पर्सनल और गंभीर थी। और सोचिए, ये तो बस एक बयान था, असल में तो ये जानकारी का एक पूरा पहाड़ था जिसमें सालों की गवाहियां और सबूत दबे थे। ये कोई छोटी मोटी फाइल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। और जाहिर है इतने बड़े खुलासे के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि शायद किसी राजनेता को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी पावरफुल तरीके की जरूरत पड़ जाए। तो ठीक है, स्कैंडल तो हुआ, लेकिन अब आते हैं उस एकेडमिक जांच पर जो इस घटना के बाद शुरू हुई। रिसर्चर्स ये समझना चाहते थे कि इस पूरे शोर शराबे में क्या कोई सिग्नल, कोई पैटर्न छुपा है। तो रिसर्चर्स ने किया क्या? उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और इन खुलासों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हर एक ट्रुथ सोशल पोस्ट को एनालाइज किया। मतलब डेटा का एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिसे कहते हैं कंटेंट नॉवेल्टी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। मान लीजिए कोई है जो हमेशा सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही पोस्ट करता है और फिर अचानक वो 18वीं सदी के मिट्टी के बर्तनों पर पोस्ट करने लगे। तो ये जो अचानक बदलाव आया ना, बस इसी को कंटेंट नॉवेल्टी कहते हैं। मतलब कोई पोस्ट अपने नॉर्मल पैटर्न से कितना अलग है। तो रिसर्चर्स के सामने दो थ्योरी थी। पहली, जिसे कह सकते हैं ऑलवेज ऑन सर्कस, मतलब क्या कम्युनिकेशन का स्टाइल हमेशा ही ऐसा उथल पुथल भरा और भड़काऊ रहता है चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। या फिर दूसरी थ्योरी स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन, यानी रणनीतिक तौर पर ध्यान भटकाना। मतलब क्या ये स्टाइल खास तौर पर किसी बुरी खबर के आने पर बदलता है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब रिसर्चर्स ने डेटा को खंगाला तो उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें कोई पैटर्न नजर आया? और जवाब था हाँ, उन्हें स्कैंडल और सोशल मीडिया पोस्ट के बीच एक बिल्कुल साफ और समय से जुड़ा हुआ कनेक्शन मिला। मतलब इस सारे शोर के बीच एक क्लियर सिग्नल था। ये इशारा कर रहा था कि जो हो रहा है वो शायद महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। ये जो नीली लाइन है ना, ये दिखा रही है ट्रंप के पोस्ट की नॉवेल्टी, मतलब वो कितने असामान्य थे। और अब देखिए ठीक 0 डे पर, यानी जिस दिन एप्स्टीन फाइलों पर मीडिया का ध्यान सबसे ज्यादा था, उसके फौरन बाद इस नीली लाइन में एक तेज उछाल आता है। साफ मतलब है कि जैसे ही बुरी खबर का शोर बढ़ा, सोशल मीडिया पोस्ट अचानक बहुत अलग, बहुत असामान्य हो गए। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो स्कैंडल कवरेज में हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन की बढ़ोतरी के साथ पोस्ट की नॉवेल्टी में 0.28 स्टैंडर्ड डेविएशन की बढ़ोतरी देखी गई। आसान भाषा में कहें तो जब भी स्कैंडल की खबरें बढ़ी, सोशल मीडिया पोस्ट भी उतने ही ज्यादा अजीब और अलग होते गए। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक मजबूत स्टैटिस्टिकल कनेक्शन था। तो इन सब फाइंडिंग्स का मतलब क्या है? ये हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताती है? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं। इसमें कुछ और भी दिलचस्प बातें सामने आईं। ये जो असर था, ये फॉक्स न्यूज के कवरेज और गूगल ट्रेंड्स के जवाब में सबसे ज्यादा मजबूत था। लेकिन CNN या MSNBC जैसे चैनलों की कवरेज पर इसका कोई खास स्टैटिस्टिकल असर नहीं दिखा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये अंदाजा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी शायद एक खास मीडिया इकोसिस्टम को टारगेट करके बनाई गई। हाँ, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष रहना भी जरूरी है। इस स्टडी के लेखक खुद इसकी कुछ सीमाएं बताते हैं। देखिए, ये स्टडी एक मजबूत कनेक्शन तो दिखाती है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकती कि एक चीज की वजह से ही दूसरी चीज हुई। इसे कोरिलेशन कहते हैं, कॉजेशन नहीं। साथ ही हमें ये तो पता चला कि पोस्ट ज्यादा असामान्य हो गए, पर वो असल में किस बारे में थे, जैसे क्या टॉपिक बदला या कोई नए हमले किए गए, ये इस एनालिसिस से पता नहीं चलता। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में जब हर चीज एक हेडलाइन है, हर दिन कोई ना कोई नई सनसनीखेज खबर आती है, तो ये कैसे पता चले कि असली कहानी क्या है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया एक शोर है।